would like to thank all the audience also जो लास्ट सेशन तक बैठे हुए हैं, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिव. हमें मतलब जब आगे स्टेज पे बैठे होते हैं तो आपके रिस्पॉन्सेज, आपकी नॉड्स, आपकी स्माइल और आपकी क्लैपिंग से अंदाजा हो जाता है कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग, जाग रहे हैं. सो थैंक यू सो वेरी मच. और क्योंकि बात एम्प्लॉय इंगेजमेंट की करनी है तो आई विल स्टार्ट विद ऑडियंस इंगेजमेंट. माइक है आपके पास? वो आई नहीं, आई स्टार्ट विद बहुत सारे लोग हैं, हम सब ने, जिस तरह वली साहब ने बहुत अच्छी एक बेस फाउंडेशन बनाई थी, और मेरे जो फेलो स्पीकर्स हैं उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट को डिस्कस किया. आतिफ भाई ने जो है वो इमोशनल एंगेजमेंट की बात की. आपने सोशल एंगेजमेंट की बड़ी अच्छी एग्जांपल शेयर की थी कि वो पटाया का ट्रिप था. दैट इज़ अ फॉर्म. हमारे यहाँ मैंगो पार्टीज भी तो कितनी हो रही होती है, हम बर्थडे पार्टीज, मैंगो पार्टीज, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल एंगेजमेंट ऑल्सो. तो कितनी टाइप्स हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट की. अच्छा, आई स्टडी, जिस तरह वली साहब ने बताया कि जितनी अभी मोटिवेशन की थ्योरीज आई हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट की, इतनी मतलब किसी और चीज़ पे, लीडरशिप पे, मोटिवेशन से इससे ज़्यादा रिसर्च और किसी चीज़ पे नहीं हुई. स्टिल वी फाइंड पीपल डीमोटिवेटेड, डिसएंगेज, एक्टिवली डिसएंगेज ऑल्सो. अच्छा, बट और हमारे पास टूल्स भी बहुत ज़्यादा हैं. एक बहुत अच्छा टूल जिसको मैंने भी बहुत बार यूज़ किया, गैलप का Q12 एम्प्लॉय इंगेजमेंट का, ह्यूमन सिग्मा कभी इसको टूल का नाम दिया जाता है. देयर आर अदर वेरी गुड टूल्स एज वेल, जिस तरह वॉटसन का है, कॉनफेरी का है, मैकेंजी का है, ऑन हेवर्ट्स का है. देयर आर काउंटलेस टूल्स, लेकिन हर टूल का एक डिफरेंट डायमेंशन होता है, डिफरेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं. सो आई टेक फ्रॉम योर एग्जांपल्स. जिस तरह आपने कहा, मुझे खुरम ने और नाजिश ने दो बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए कल्चरल ड्रिवन की. वैल्यूज इसमें मैटर कर रही होती हैं, जो कि जापान में भी हम अक्सर देखते हैं. जापान के अंदर लोग अनहैप्पी होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं कि 20-20 साल वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वहाँ पे एक कल्चर है उनकी, वो सिस्टम है कि अगर अब मैं मर भी जाऊँगा तो मुझे कंटिन्यू किया जाएगा, मेरी फैमिली को. जिस तरह आपने कहा, वो वहाँ की एक प्रैक्टिस बन चुकी है. बट व्हाट वी टॉक अबाउट, जो थ्योरी में और डिफरेंट रिसर्चर्स ने इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट देयर आर 7 डायमेंशंस ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट. एक कॉग्निटिव इंगेजमेंट है कि आप मेंटली इन्वॉल्व हों, आपकी जहनी सलाहियतें आप इन्वॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार हों. सेकेंड इज इमोशनल, आप दिल से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हों. अक्सर होता है कि आप कहीं बाहर भी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट बात सुने ना, आप लड़ने बैठ जाते हैं और यू फील हर्ट. जिस तरह सर ने भी बताया, बिकॉज सीईओ का तो बेबी होता है ऑर्गेनाइजेशन, सीईओ का या हेड ऑफ एचआर का, हेड ऑफ सेल्स का. तो ये इट वॉज नॉट हिज जॉब, बट व्हेन ही वेंट इन अ मॉल, इन्होंने वो फील किया कि ये पेन क्या है, सुनाया भी इसको थोड़ा बहुत. तो बिकॉज अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, वेदर इट्स योर जॉब और नॉट, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. अब आप यू टेक द अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट. फिर आपकी फिजिकल एम्प्लॉय इंगेजमेंट है, आप दिल से चाहते हो, आप कॉग्निटिवली इन्वॉल्व हो, लेकिन आप छुट्टियां कर लेते हैं, आप तो काम पे आ ही नहीं रहे. तो इफ यू आर नॉट फिजिकल एम्प्लॉय इंगेजमेंट नहीं है, तो दैट इज अनदर फॉर्म. देन योर सोशल इंगेजमेंट, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दो हम उसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ फोकस सोशल इंगेजमेंट पे हो रहा होता है, बर्थडे पार्टीज पे, मैंगो पार्टीज पे, अदर फॉर्म. बट सोशल इंगेजमेंट ऑल्सो, लाइक फॉर सेल्स फोर्स, जिस तरह भी हमने किया कि पटाया लेके गए, एंड सोशल इंगेजमेंट की भी हो सकता है वो एम्प्लॉय खुद इतना उससे इंगेज ना हो रहा, बट वो जो सोशल मीडिया पे आजकल के दौर में मैसेज जा रहा होता है, क्योंकि हमारे इस पैनल का सेकंड फेज जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है. तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. हर बंदा चाहता है, एस्पायर करता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूँ. देन ट्रांजेक्शनल, जिस पे भी हम काफ़ी काम कर रहे होते हैं कि ट्रांजेक्शनल इंगेजमेंट, अच्छे काम के इंसेंटिव्स हैं, आप रिवॉर्ड्स दे रहे होते हैं, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, जो कि स्टडीज, एम्पेरिकल स्टडीज ने बताया, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है. देन देयर इज पर्पस ड्रिवन. हमारे यहाँ बहुत सारे, जिस तरह आतिफ साहब अखुवत में थे, दैट वाज अ पर्पस बिहाइंड द ऑर्गेनाइजेशन. अल खिदमत से सलीम साहब हैं, उनका पर्पस ड्रिवन है. एडी है, हो सकता है कोई एम्प्लॉय एडी में जॉब कर रहा हो, उसकी सैलरी कम हो, सैलानी है, कराची में मुझे ये दो ज़्यादा दिखते हैं. ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का, इवन बिजनेस, ये तो मैंने फिलॉन्थ्रोपिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं. अगर आपके बिजनेस का भी पर्पस, जो हमने पहले वाली साहब ने भी कहा था, शेयर्ड वैल्यूज़, अगर आपने अपने एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट कर दिए हैं और वो आपके साथ अलाइंड है, वो आपके पर्पस में आपका साथी है, तो दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट. और फिर कल्चर, जिसकी हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल दी हुई है, खुरम ने भी और नाजिश ने भी, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑल्सो. तो दीज आर द 7 फॉर्म्स, देयर माइट बी मोर. लेकिन अब जब हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट की बात करते हैं एज HR प्रोफेशनल्स, HR फ्रेटर्निटी की, तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किस फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे काम करना है. जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, वो मेडिकल टेस्ट तो बहुत करवा रहे होते हैं,
लेकिन उस टेस्ट करने के बाद कुछ नहीं करते हैं, रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पे आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे तो करा लेते हैं, आपके पास नंबर्स आ जाते हैं, आपके पास डेटा आ जाता है, लेकिन उस डेटा को यूटिलाइज कैसे करना है और वो डेटा आपको बता क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने कोई मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, आई विल बी अनएबल टू अंडरस्टैंड, मैं डिसेफर नहीं कर पाऊंगी उसे। मेरे लिए वो क्या कहते हैं, वन ऑफ माई कोलीग वो कहते थे काला अक्षर भैंस बराबर मेडिकल की इंफॉर्मेशन, बिकॉज आई डोंट नो द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। मेरे लिए वो इसी तरह एचआर की जो रिपोर्ट्स होती है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एचआर प्रोफेशनल्स के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे जो होता है वो उसे प्रॉपर्ली डिसिफर नहीं कर पाते। सर्वे लो है, पिकनिक्स करवा दो, सोशल इवेंट्स करवा दो, व्हाट इज द रीजन? जिस तरह भी हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज है, कंपनी से दिल से मोहब्बत करता है, वो रोज़ मतलब आई लव माई कंपनी की टी शर्ट पहनता है, फेसबुक पे पोस्ट डालता है, लोगों से लड़ जाता है, छुट्टियां भी नहीं करता, फिजिकली भी वो प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने काम में गलतियां बहुत करता है, कोग्निटिव एबिलिटीज। सो यू शुड नो कि आपने किस टाइप की एम्प्लॉय एंगेजमेंट, सो यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटजी फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। वली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि चले वो मैं फिर आगे कहती हूँ क्योंकि नहीं अच्छा नहीं, क्योंकि हर किसी की बैलेंस, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, केपीआईज की बात करें ना तो एक ही केपीआई सेट करें। अभी सर ने भी कहा बर्गर बेचना बस मार्केट में, आपका एक गोल, ठीक है, आपको करना तो सब पे काम है, ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन आप अगर हर चीज़ पे करेंगे ना तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। यू हैव टू फोकस वन, स्टार्ट विद वन थिंग, एक पे मेन फोकस रखें, वो मेरा मतलब मेन फोकस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद बाकी को भी आप रखें, लेकिन उन्हें सेकेंडरी टर्शरी ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे रखें। फोकस ऑन वन, एक स्टेबलाइज हो जाए, देन मूव ऑन टू अनदर वन, बिल्ड अपॉन द एंगेजमेंट। अच्छा, रियल टाइम फीडबैक, अगर आपके पास एक अच्छा परफॉर्मेंस सिस्टम है या फीडबैक सिस्टम है, अगर आपको रियल टाइम फीडबैक मिल रहा है ना, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। यू कैन यूज टेक्नोलॉजी टू लॉट ऑफ थिंग्स। आप डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेते जाएं, लेकिन 6 महीने बाद पता पड़े कि उस इनिशिएटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इससे बेहतर है कि आपका रियल टाइम अक्सर आपको, अच्छा नाउ देयर इज, जिस तरह एआई की भी हमने बात की थी सेकंड सेशन के अंदर, आपके पास देयर इज एप्लीकेशन एआई की है, उसका नाम जिंजर है। जिंजर के साथ अगर आप अपने उसको इंटरनेट पे इंस्टॉल करते हैं, मैंने पाकिस्तान के एक सॉफ्टवेयर हाउस में देखा, वो डिफरेंट आपकी कम्युनिकेशन को मॉनिटर करके बता रहा होता है, वो उसकी कलर कोडिंग कर देता है कि ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, अच्छा न्यूट्रल है, ब्लू है, कि इसकी बातों से कोई मतलब इज ओनली फोकस्ड ऑन वर्क, ना लेफ्ट राइट कोई भी इसने नहीं की, तो इट ही कम्युनिकेट्स, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो आपसे बात, तो जिंजर है, दैट यू कैन इंस्टॉल। IBM वॉटसन के अंदर भी आपकी एंगेजमेंट के फीचर मौजूद है, सो यू कैन लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर दैट। फिर आपके पास जो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल होते हैं यूजली, क्योंकि अच्छा ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव रन एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वेज एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉय को हर चीज़ के लिए एचआर के पास आना पड़ता है, देखना पड़ता है, पे स्लिप भी मांगनी है, छुट्टी भी करनी है, तो जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने सेल्फ सर्विस पोर्टल दे दिया, इट इम्पैक्ट्स एंगेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन ने, बिकॉज जिस तरह भी हमने सक्सेस फैक्टर या सेप की बात की, टेक्नोलॉजी हैज़ अ कॉस्ट, तो उन्होंने कहा मिनिमम लाइसेंस लेंगे, लेकिन जब उन्होंने नंबर ऑफ लाइसेंसेस इंक्रीज किए, प्री एंड पोस्ट एंगेजमेंट सर्वे शोज के बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था। तो टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग, मतलब आप परफॉर्मेंस की बात, अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम अगर आपका बड़ा ट्रांसपेरेंट है, जिस तरह अभी शाइस्ता ने बात की थी कि उन्होंने फ्लो HCM के साथ भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप करवाया, सक्सेस फैक्टर इज वेरी ट्रांसपेरेंट, यू नो वेयर यू वांट टू गो, आपको सब पता है कि आपने कितना अचीव किया है, तो दैट ऑल्सो एड्स। सो टेक्नोलॉजी, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को ऐड कर लें, तो दैट विल इम्पैक्ट एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट अ लॉट टू योर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। कंक्लूजन में ये है, स्ट्रेटजी बनाएं, करना क्या है, और उसके बाद एक अच्छा टूल, उससे एंगेजमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे टेस्ट ज़रूर करवाएगा, तो आपकी एंगेजमेंट के लिए भी आपको एक सर्वे से ही पता पड़ेगा, और इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग, आपको कॉन्स्टेंटली उसे करना है। यू डोंट नीड टू गो टू एनी कंसल्टेंट, आप मिनी सर्वे सैम्पल पूल्स के भी कर सकते हैं, जस्ट टू नो कि ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, so you can avoid surprises and prepare better. So that's it from my side. Thank you.